एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एसक्यूएल ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में जो है माय एसक्यूएल को आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डेटाबेस क्रिएट करा था और एक टेबल क्रिएट करा था और एक उसको ड्रॉप भी करा था डेटाबेस को। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे वैम है, सॉरी जैम्प है और अपाची और माय एसक्यूएल मैंने यहाँ पे ओपन करा हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना वही लोकल होस्ट जैसे मैं करता हूँ वही मैंने यहाँ पे ओपन करा हुआ है। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस बना रहा हूँ एसक्यूएल क्यूरी के ज़रिए। ठीक है, डेटाबेस एंड हमने इसका नाम रख देंगे एग्जाम EX एग्जाम्पल DB। ठीक है, एग्जाम्पल DB एंड गो वेट नेम एंटिटी वाज नियर डेटाबेसिस। अच्छा, ये डेटाबेस करना है मुझे इसको, सही है। गो, तो ये आपका डेटाबेस जो क्रिएट हो गया, ये रहा एग्जाम्पल DB और इस पर मैंने क्लिक कर लिया और अब मेरा डेटाबेस जो वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और अब इसमें मैं जो टेबल क्रिएट करने वाला हूँ टेबल। अच्छा, इसमें इंटेलिजेंस है जैसे कि मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस इंटेलिजेंस का। टेबल, और यहाँ पे टेबल का नाम आ जाएगा आपका, हम टेबल का नाम देते हैं लॉगिन। ठीक है, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इसके अंदर अब आप कह जाएंगे कॉलम। सबसे पहले आपका आ जाएगा US अंडरस्कोर, मतलब इसका नाम आ गया ID आइडेंटिटी, सॉरी इंटीजर, अभी मैंने सिर्फ इंटीजर दिया। इसके बाद US नेम और वर्ड 50 देन US अंडरस्कोर यूज़र नेम। ठीक है, ऊपर वाला जो नेम है वो एक नॉर्मल नेम के भाई किस बंदे का ये जो है वो लॉगिन है, और उसके बाद यूज़र नेम के वो किस से जो है लॉगिन करेगा। वर्ड 4 हम इसको भी 50 दे देते हैं। देन उसके बाद क्या नाम है हमारा आ जाता है यूज़र नेम हो गया, ये भी चीज़ हो गई, सही है। पासवर्ड US अंडरस्कोर पासवर्ड आ जाएगा, और पासवर्ड भी हम वर्ड 4 में लेंगे ताकि अगर कोई कैरेक्टर वगैरह कुछ डालना चाहे तो यूज़र तो वो भी यहाँ पे डाल सके। ठीक है, वर्ड 4 50 ये भी चीज़ हो गई आपकी। यूज़र नेम हो गया और पासवर्ड भी आपका जो है वो हो गया। ठीक है जी, इसको मैं एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी मैं इसलिए कर लूँगा ताकि अगर कोई एरर आ जाए तो ये मेरे पास क्यूरी मौजूद हो। मैंने इसको Ctrl+C कर लिया, गो, तो अभी कोई एरर नहीं आया। अगर एरर आ जाता तो मेरे पास क्यूरी मौजूद नहीं आती और ये मेरा लॉगिन का जो टेबल है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, और इसमें 4 कॉलम्स हैं, तो टेबल आपके सामने क्रिएट हो गया। अब हम इसमें कुछ इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा वैसे तो हम डिज़ाइन व्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरी में जो है वो इंसर्ट करेंगे। अच्छा, जैसे ही मैंने देखें सबसे पहले टेबल क्रिएट किया था, सॉरी डेटाबेस क्रिएट करा, तो मैंने डेटाबेस सेलेक्ट करके फिर क्या करा, टेबल क्रिएट करा। अगर मैं अब यहाँ पे अभी देखें डेटाबेस सेलेक्टेड है मेरा। अब मैं यहाँ पे अगर टेबल पे क्लिक कर दूँ तो मैं देखें आपका सर्वर आ रहा है, फिर उसके बाद आपका डेटाबेस, फिर लॉगिन टेबल आ रहा है आपका जो सा भी टेबल होगा। ठीक है, अगर टेबल पे भी मैं मतलब क्लिक कर दूं, सॉरी टेबल पे रहते हुए एसक्यूएल पे क्लिक करूंगा तो फिर वो जो भी क्वेरी मैं एग्जीक्यूट करूंगा वो इस टेबल के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, अगर मैं डेटाबेस, जैसे डेटाबेस सिलेक्टेड है, अगर मैं यहाँ से कोई क्वेरी अप्लाई कर रहा हूँ तो वो जो है आपके डेटाबेस में हर टेबल पे या जो भी आपके डेटाबेस में उसके ऊपर अप्लाई होगी, डेटाबेस में अप्लाई होगी। और अगर आपने यहाँ से जो टेबल ही सिलेक्ट करा हुआ है और फिर आप कोई क्वेरी लिखेंगे तो आपकी कहाँ अप्लाई होगी, टेबल में अप्लाई होगी। तो जैसे ही मैंने टेबल सेलेक्ट करने के बाद एसक्यूएल पे ये मतलब क्लिक करा ऑप्शन पे, यहाँ पे क्यूरी पे, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ ही जो है बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें आ गई कि सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्लियर, फॉर्मेट। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है वहाँ पे आ गई। और राइट साइड पे देख रहे होंगे मेरे पास उसी टेबल की कॉलम्स आ रही है जो कि हमने क्रिएट की थी। ठीक है, डेटा सेलेक्ट कैसे करते हैं, नॉर्मल क्यूरी होती है डेटा सेलेक्ट की।
सेलेक्ट फ्रॉम, मतलब कौन से टेबल, कहाँ से करना है, आपने टेबल का नाम दे दिया लॉगिन। ठीक है, अब जो इसमें बीच में फ्रॉम और सिलेक्ट के बिटवीन में हम बताते हैं कि भाई आपने सेलेक्ट करना क्या है इस टेबल में से। ठीक है, अगर आप कोई मखसूस जैसे कि यूज़र आईडी वगैरह, यूज़र नेम, कोई कॉलम मखसूस करना चाह रहे हैं तो यहाँ उसका नाम आ जाता है। वो कैसे आता है, जैसे कि मैं सिर्फ यूज़र आईडी करना चाह रहा हूँ तो ये यूज़र आईडी। ठीक है, अगर मैं अब इसको गो करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखें यूज़र आईडी की सिर्फ मेरे पास आ रही है। ठीक है जी, अगर मैं इसको यूज़र आईडी के बाद कॉमा लगा दूं और यहाँ पे लिख दूं नेम, सॉरी अंडरस्कोर नेम, इसको मैंने अगेन कॉपी कर लिया और गो, तो देखेंगे आपके पास मेरे पास 2 कॉलम आ गए। तो इसी तरीके से अलग अलग करके भी आप इसको एक एक कॉलम, 2 जितनी कॉलम्स आप टेबल में से सिलेक्ट करना चाहें इस तरीके से करा सकते हैं। अगर आप ऑल पूरी कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप स्टैटिक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक आपका पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जितनी भी कॉलम्स होती, अभी जैसे 4 हैं तो 4 ही आ रही हैं, अगर ज़्यादा होती तो वो ज़्यादा भी आपको यहाँ सारी दिखा देता है। स्टैटिक का मतलब है ऑल। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिलेक्ट का। अभी उसमें डेटा है नहीं, डेट्स वाई वो कुछ हमें शो भी नहीं करा रहा। अब इंसर्ट करा लेते हैं। अच्छा, ये क्या है, यहाँ पे बनी बनाई है, इस पर आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपकी देखें सिलेक्ट की पूरी क्यूरी जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो राइट हो गई। इसी तरीके से सिर्फ सिलेक्ट की है, मतलब ये अलग अलग कर रहा है, अलग अलग कॉलम्स को, सारी कॉलम्स है लेकिन अलग अलग करेगा। इसमें क्या आता है, सिर्फ स्टैटिक लगा देगा और सब पूरा टेबल जो है इससे भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ से भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इंसर्ट जो है वो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। इंसर्ट इनटू। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आप इंसर्ट करो या जो भी डेटा है वो किसके अंदर करना है। आप यहाँ टेबल नेम देंगे जैसे कि लॉगिन। ठीक है, अब आप बताएंगे वैल्यूज़ कि भाई इंसर्ट, हमने ये तो बता दिया कि इंसर्ट करना है, लेकिन अब हमें ये बताना है कि इंसर्ट करना क्या है। अच्छा, अब इंसर्ट करने के ना 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जैसे कि आपने ये लिखा है, मैंने अभी क्यूरी लिखी है आपके सामने, इंसर्ट लॉगिन और वैल्यूज़। आप इसमें वैल्यूज़ दे दें सीक्वेंस वाइज, जैसे कि नंबर 1 आपकी आईडी है, नंबर नेम, फिर मतलब सीक्वेंस वाइज इंसर्ट करेगा वो। अगर बीच में से कोई भी एक ऊपर नीचे हो जाएगा वो इंसर्ट कर देगा उसी टेबल में, उसी कॉलम में, सॉरी। और अगर आपने कोई डेटा जो है वो एक कॉलम जैसे मिस कर दी होगी तो वो इंसर्ट नहीं करेगा। अभी हम देखते हैं, नंबर 1 आपका था आईडी, मैंने 1 दे दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये आईडी दे दी। उसके बाद था आपका नेम, तो मैंने इसको सिंगल कोड में लिखा अपना नाम। अच्छा, इसमें सिंगल कोड्स में लिखते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग। और इसके बाद जो है आपका था यूज़र नेम, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, ये मेरा यूज़र नेम आ गया। ठीक है, मैंने यूज़र नेम आ गया। अब अगर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैं गो करता हूँ तो एरर आ जाएगा कि आपने जो है वो एक रॉ जो है वो नहीं दी हुई। ठीक है, तो इसलिए आपने इस तरीके से अगर आप करेंगे इंसर्ट तो आपको चारों रॉ जो है वो देनी होंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसको गो करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो है क्या नाम है, मेरा डेटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। अब मैं वापसी एसक्यूएल पे आता हूँ और सिलेक्ट की क्यूरी इस तरीके से मैंने क्लिक करा और गो करा तो देखेंगे मेरे पास जितना भी डेटा है देखें आ गया। सही है, तो इस तरीके से आप डेटा इंसर्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, मैंने वही चीज़ जो है पेस्ट की है। दूसरा तरीका भी है, जैसे आपने टेबल नेम लिखा था इंसर्ट इनटू कि भाई लॉगिन में इंसर्ट करो, फिर उसके बाद आपने वैल्यूज़ लिखी थी। अच्छा, अब लॉगिन आपने टेबल बताया, टेबल के बाद आपने ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब इसके अंदर आप कॉलम भी बता सकते हैं कि कौन सी कॉलम में आप जो है वो देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने चाहा कि सिर्फ मैंने अभी कौन सी कॉलम दी, यूज़र आईडी। सही है ना, अगर मैं अभी गो कर दूंगा तो एरर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक कॉलम बताई हुई है और चारों कॉलम का डेटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक कॉलम बताई हुई तो यहाँ एक का डेटा देना होगा, अगर 2 बताई हुई तो 2 का देना होगा, इस तरीके से। ठीक है, और जैसे कि अगर मैं इन सबको हटा दूँ ऐसे अभी और इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूँ तो देखें डाटा इंसर्ट हो गया। और मैं क्यूरीज पे चलता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ गो, तो मेरे पास यहाँ पे डेटा आप देख रहे होंगे। अच्छा, ये 1 ही हुई है। सही है, 1 इसलिए हुई है क्योंकि मैंने 1 ही पास करा था ना उसमें। सही है, 1 ही पास करा था। सही है, 1 ही पास करा था, इसलिए अगर मैं इसको 2 कर दूँ और गो करूँ और फिर डेटा देखें हम गो, तो देखें अब 2 आ रहा है, वो 0 0 काउंट नहीं कर रहा।
ठीक है, तो ये इस तरीके से आज दो तरीके से जो है वो डेटा इंसर्ट करा सकते हैं। और अब बात करें अगर अपडेट की, तो अपडेट में भी कुछ इसी तरीके से हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। अब जैसे मैंने अपडेट लिखा, अपडेट टेबल, ठीक है, टेबल के बाद आ जाएगा आपका लॉगिन, ठीक है, लॉगिन के बाद आ जाएगा आपका सेट। ये अपडेट टेबल को करो, इस वाले टेबल को, और सेट करो, क्या सेट करो, यूज़र आईडी इक्वल्स टू यूज़र आईडी इक्वल्स टू 10001, ठीक है। अच्छा, अब अपडेट में ना एक चीज़ होती है, अपडेट में क्या चीज़ होती है, आप जब कोई भी चीज़ डेटा अपडेट कर रहे होते हैं तो वो एक मखसूस जो है डेटा को करते हैं, सबको भी करते हैं। ऐसा होता है बाज़ात कि अगर कोई कंट्री है, अगर आपने कंट्री कोई गलत कर दिया है और सबका एक ही कंट्री करना है, तो आप फिर वो ये चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे आईडी है, मैं यहाँ पे आईडी अपडेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, अपडेट अगर मैं देखें अभी कर भी देता हूँ, मैंने कर दिया गो, वेट क्या बोल रहा है ये, डट नॉट लाइक दिस, अच्छा सॉरी, अपडेट टेबल नहीं आएगा, डायरेक्ट टेबल के बाद आपका टेबल का नाम आ जाएगा कि अपडेट करो लॉगिन को और सेट कर दो क्या, यूज़र आईडी इक्वल्स टू दिस। मैंने गो करा तो डेटा देखें अपडेट हो गया। मैंने एसक्यूएल पे क्लिक करा, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिएगा हुआ क्या है, इस सब की आईडी 10001 हो गई सबकी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी का नाम करना है तो सबका वही हो जाएगा फिर तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं व्यूअर का कीवर्ड, ठीक है। तो मैंने यही चीज़ पेस्ट करा। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, अपडेट कर दो लॉगिन की यूज़र आईडी को, लेकिन कहाँ करो, वेयर, कहाँ, वेयर यूज़र नेम इक्वल्स टू वसी, सॉरी यूज़ नेम, सिर्फ जहाँ नेम जो है वो वसी है, वहाँ पे सिर्फ आपने ये आईडी करनी है। तो मैंने गो करा और ये देखें सिर्फ अभी, अच्छा क्योंकि वहाँ पे सबकी वही थी तो डेट्स वही हो रही होगी, अभी हमें कुछ रिजल्ट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं इस तरीके से कुछ करूँ, इसको 2 कर देता हूँ, गो, और यहाँ से हम सेलेक्ट करा लेते हैं, तो आप देख सकते हैं आपकी जो है सिर्फ वो आईडी जो है वो अपडेट हुई है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अगर आपने 2-3 कॉलम अपडेट करनी है तो क्या करेंगे, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट यूज़र मतलब पहली कॉलम अपडेट की, उसके बाद आप जस्ट कॉमा लगाएं, उसके बाद आप यूज़र नेम यूएस अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, अच्छा स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से पास कर दूंगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे वेयर के बाद चेंज करना है कंडीशन, तो मैंने यहाँ पे लिखा यूएस आईडी इक्वल्स टू 10001 के जहाँ पे ये आईडी है वहाँ पे नेम ये कर दो, ठीक है। और इसकी आईडी जो है 100 चलें आईडी रहने देते हैं, 1003 करवा देते हैं हम इसे, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, गो करा तो देखें एग्जीक्यूट हो गया, और सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब देख सकते हैं आपके पास, क्योंकि इन दोनों की ही आईडी वही थी, सेम थी, तो इसलिए इन दोनों को इसने जो है वो कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब इसी में अगर आपने एक और कॉलम करनी है तो वो आप एक और कॉलम जो है कॉमा लगा के जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब अपडेट भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं डिलीट की। अच्छा, अपडेट और डिलीट में दोनों जगह ही हम जो है वेयर का कीवर्ड यूज़ करते हैं। वो क्यों करते हैं मैंने आपको बताया। अगर आप वेयर का कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो वो सारी चीज़ों को अपडेट कर देगा उस कॉलम की। अगर आप डिलीट यूज़ करेंगे तो वो पूरा आपका डेटा जो है वो टेबल में से डिलीट कर देगा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे डिलीट, आपका कॉलम नेम आ जाएगा, सॉरी टेबल का नेम आ जाएगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अगर आप ये मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा ना, जितना डेटा है मेरे पास वो सब का सब डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे वेयर का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ मैं लिखूँगा यूएस आईडी इक्वल्स टू 10001 तो बहरहाल है ही नहीं, तो 1002 कर देता हूँ मैं इसे। और एग्जीक्यूट, सॉरी delete from login where US ID, what is
अच्छा, क्योंकि ये जो है वो डिलीट की क्यूरी डेट्स है, वो हमसे जो है कंफर्म कर रहा है कि भैया वाकई डिलीट करना चाहते हैं, तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया डेटा अपना। और आप देखेंगे अब कि यहाँ पे आपका जो है वो पहला वाला यूज़र जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं अब सिर्फ डिलीट की क्यूरी जो है वो यहाँ से चलाऊँ, ये वाली क्यूरी, ठीक है, गो करूँ, फिर से उसने मुझसे पूछा और आप देखेंगे कि अब आपके पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर आप सिर्फ डिलीट का जो है वो यूज़ करेंगे तो आपका पूरा जितना भी टेबल में डेटा है वो सब क्लियर हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, बटन से भी जो अपडेट और डिलीट अगर हम देखें तो डिलीट में सिर्फ वही चीज़ है। देखें आप, अगर वेयर में आप कुछ लिख लेंगे तो वही कहानी हो जाएगी, क्या नाम है, वहीं से सिर्फ मखसूस डेटा डिलीट होगा, अगर नहीं लिखेंगे तो सारा डेटा। अच्छा, इसके बाद अपडेट है, तो अपडेट में भी देख रहे होंगे आप, अपडेट है आपका लॉगिन मतलब टेबल नेम है और सेट है, और यहाँ के पास सारी की सारी कॉलम्स जो है वो आ रही हैं। सिर्फ आप इसको रिमूव करेंगे यहाँ से और यहाँ पे आप अपनी वैल्यू जो भी आपने लिखनी है वो लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद भी वेयर है, अगर आप वेयर के बाद कुछ लिखेंगे तो वो जो है एक ही जो है उसको करेगा, अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे वो तो सबको जो है वो अपडेट कर देगा। ठीक है, तो ये इंसर्ट अपडेट डिलीट जो है आज की ट्यूटोरियल में हमने जो है वो कवर करा। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप कमेंट से मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर इसमें कुछ मैंने मिस करा तो आप मुझे भी ज़रूर बता सकते हैं, हो सकता है कि मुझसे भी कुछ मिस्टेक हुई हो तो मैं भी ज़रूर उसको टर्न करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।